ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनते हैं श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों को सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजा करती थी, और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारे यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। कहने लगी, महाराज आप मुझे कुछ मत समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गए। साधु को कहे अनुसार बात को पूरा करते करते रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उनका समस्त धन नष्ट हो गया। अब वो भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहीं पे रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पर जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ये दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तब वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध में आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपनी भाग्य को कोसा। उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उसे नहीं बोल पाई, उससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पुनः पूजा समाप्त करने वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, तुम्हारे से कुछ भी नहीं छिपा है, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने का बात अपनी बहन को बस विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपने दासी को घर के अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता था तब भी हम व्रत किया करते थे, इसीलिए क्यों ना इससे व्रत कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन, केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन भी करें, इसके बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन ले आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए?
इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर प्रसन्न हो गई दासी और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और जब धन भगवान बृहस्पति देव की कृपा से मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी ने बोला कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य कराना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराओ और धन को शुभ कार्य के लिए खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। उधर वह राजा एक बड़ी दिन दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वो अपनी दशा को देखकर व्याकुल होने लगा। याद करके बृहस्पति देव वहाँ का दिन था, एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वैश्य ने जब बृहस्पति देव पूछे तो लकड़हारे के से सामने आकर बोले कि सुनसान जंगल में तू चिंता में क्यों बैठा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर में, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या बताऊं। यह कहकर वो रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महाराज जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के दिन बृहस्पति देव भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण ये रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप फिर भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा कि लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भात भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उसी दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करा दी गई कि मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाएंगे, ना आग जलाएंगे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग ने भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हाथ टंगा हुआ था। वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसके दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं सुनी और इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारा ने कथा कही। उसी रात को
बृहस्पति देव ने उस नगर में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया था वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी हार में लटका हुआ है खूंटी पे, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार राजा स्वप्नों को देखकर राजा भगवान ने अंतर्ध्यान हो गया। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अब अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बनी गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है, धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब तो रानी और दासी क्या है। जो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब राजा ने यह खबर सुनी कि रानी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बादी से कहा कि देख दासी, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वो कहीं लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो। और आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तूने कैसे प्राप्त किया? तब उन्होंने कहा कि यह सब बृहस्पति देव की इसके व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। तो अब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार का कहानी कहूँगा और रोज़ व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल और बंधी रहती थी गुड़। दिन भर 3 बार कहानी कहा करता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह से निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने को लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा कि अरे भाइयों, मेरा बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे लोग बोले, तो आदमी मेरा मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब समाप्त हो गई तो राम राम कहकर वह मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा तो बोले कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के कहते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और उस किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने यह देखा तो अपने पुत्र से ये सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसने बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरी खेत में चलकर वहीं कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान का पेट का दर्द सही हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब स्वागत किया। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसन में हो तो देखा हूँ। वह ऐसे कहकर चली गई और परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसकी सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि सास ने कहा चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम भी जाकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपनी नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे बृहस्पतिवार देव हमें सब कुछ दिए हैं, हमें संतान भी देंगे अवश्य। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है।
राजा को बात सुनकर रानी बड़ी खुश हुई और वो 9वें महीने उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तब तुम मुझसे कुछ न कहना उससे। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ तो नहीं आई, गधा चढ़ आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामना है उसकी भी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा कथा सुनता है या हुंकार भरता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो ये थी बृहस्पतिवार व्रत कथा। आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे।